नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खरगोन में निकाय चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कसरावद नगर परिषद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। पिछले 4 बार के चुनाव में इस सीट पर 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी का कब्जा रहा। नर्मदा के पास बसे इस शहर में मूलभूत समस्याओं के साथ ही पेयजल सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम शहर का संग्राम को लेकर आज हम मौजूद है खरगोन जिले के कसरावद। यहाँ भी नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है और नगर परिषद के चुनाव को लेकर जो चुनाव प्रचार में पूरी सरगर्मियां बन गई है। जगह जगह कांग्रेस भाजपा के साथ निर्दलीय अपने अपने वार्डों में प्रचार में जुटे हुए। यहाँ खास बातें बताना चाहेंगे कि ये पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव की शहर के रूप में पहचान इसकी है। एक समय था जब यहाँ केंद्र और राज्य सरकार की सुभाष यादव के कार्यकाल में हर योजना का यहाँ क्रियान्वयन होता था। हालांकि इस चुनाव में भी विकास ही यहाँ प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। और जहाँ तक सवाल है नगर परिषद का, 2 बार कांग्रेस 2 बार भाजपा, मतलब यहाँ की जनता विकास को महत्व देती है और उसी हिसाब से जनप्रतिनिधियों का चयन करती है। हमारे साथ कांग्रेस भाजपा के साथ आम वर्ग के लोग भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले यहाँ कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका में है उनके पास जाऊंगा कि जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर ये जो नगर परिषद का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किस प्रकार की तैयारी, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? नगर में एक स्वच्छ छवि की परिषद बनकर नगर के विकास के लिए एक मास्टर प्लान बने, कसरावद नगर का विकास हो, ऐसी सोच को लेकर कांग्रेस पार्टी आज चुनाव मैदान में है। और कांग्रेस पार्टी ने कसरावद शहर के लिए आदरणीय सुभाष जी यादव के नेतृत्व में, आदरणीय चांदमल जी लूणिया के नेतृत्व में अनेकों विकास कार्य किए। सबसे पहले कसरावद नगर को नर्मदा जी का पेयजल उपलब्ध करवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने जब हमारे स्वर्गीय सुभाष जी यादव थे उस समय किसानों के लिए और हमारे व्यापारी साथियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए अनेकों दुकानों का निर्माण करके उनको लागत मूल्य पर देने का काम किया। हम आने वाले समय में कसरावद नगर को पूर्ण रूप से वाईफाई फ्री करके और कसरावद शहर में हमारा एक खेल का मैदान व्यवस्थित बने। कसरावद नगर में कसरावद नगर परिषद का एक मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन बनकर तैयार हो ताकि मध्यम वर्गीय परिवार और छोटे परिवारों को भी उसका उपयोग में आ सके। कसरावद शहर के लिए हमारे जो पूर्व में हमारे आदरणीय सुभाष जी यादव और चांदमल जी लूणिया जो मंत्री रहे हैं, उन्होंने कसरावद शहर के लिए अनेकों सौगातें दी है और आने वाले समय में हम स्वच्छ छवि की परिषद कसरावद नगर में बनाना चाहते हैं। एक भ्रष्टाचार मुक्त परिषद का निर्माण करके कसरावद शहर को और कसरावद की जनता के सहयोग से एक अच्छी परिषद हमारी बने, ये हमारे सभी साथियों की सोच है और उसी सोच को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। और वास्तव में कसरावद नगरवासियों पर हमको पूरा भरोसा है कि कसरावद के नगरवासी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करके निश्चित रूप से कांग्रेस की परिषद कसरावद में बनेगी। ये हमारा सबका, हमारे साथियों का संकल्प है। कांग्रेस जो है विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और चाहती है कि स्वच्छ और विकास करने वाले जनप्रतिनिधि। भाजपा के भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा पिछले बार भी परिषद रही है, कुछ आरोप भी लग रहे हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बार किस मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं का लाभ जो हमने यहाँ की जनता को दिया है और हमारी पूर्व की जो नगर परिषद रही और पूर्व की नगर परिषद के द्वारा जो यहाँ पर विकास कार्य किए गए, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार की जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आप भी क्या मानते हैं, जो जिस प्रकार से जो कसरावद है आज भी विकास का मुद्दा यहाँ उठा हुआ है चुनाव में, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, जो निर्दलीय वो भी कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास का कोई अंत नहीं होता है। और जहाँ तक विकास की बात करें तो पिछले करीब 18 सालों में विकास का सही पर्याय तो इन 18 सालों में ही जनता ने देखा है। अभी एक मिथक आपने बताया है कि इस क्षेत्र में किसी ने इस तरह का विकास किया था, इस तरह का विकास किया था, तो पिछले 70 साल बनिस्बत ये 18 साल उसका जो भी लेखा चुका है, मैं समझता हूँ कि मुझसे अधिक आप सभी पत्रकारों के पास होगा। कसरावद का यह सौंदर्यीकरण, कसरावद की गली गली का स्वच्छता,
कसरावत में इस प्रकार के स्वच्छता के वाहन चलाना, यहाँ की जो मूलभूत चीज़ें थी जिनको स्थापित करना, ये पिछली परिषदों में ही संभव हो पाया है। मतलब 17 साल 18 साल बनाम 70 साल मुद्दा रहेगा चुनाव में? बिल्कुल रहेगा। और जो कुछ बाकी बचे हैं, इस प्रकार के कसरावत में अच्छे उद्यान होना चाहिए। ये जो 5-5, 7-7 फीट की खोलियां हमने दान देकर जो हम उपकार की बात कर रहे हैं, इसके बजाय यहाँ पर एक बड़ा सारा, हम क्यों कसरावत को बड़े शहरों की तुलना में खड़ा क्यों नहीं करें? यहाँ पर भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। यहाँ पर भी उन लोगों को भी देना चाहिए जिनकी क्षमता में दुकानें आ सकती हों। बड़े मूल्यों की दुकान देकर हम उन बेरोजगारों को दूर नहीं कर सकते। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण है, यहाँ पर आने वाले बाग बगीचे उद्यानों के निर्माण है। और जहाँ तक पानी के, नर्मदा के स्वच्छता की बात करें, तो अब तो आज ये स्थिति है कि आरओ वाटर के बराबर का पानी मां नर्मदा का हम घर घर वितरित करने जा रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से एक पानी भी तो अभी समस्या है, यहाँ की मूलभूत समस्या नहीं है। मात्र 1 या 2 महीने का समय है कि 35 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश की सरकार के 40% अनुदान से 60% केंद्र की भाजपा की सरकार के अनुदान से इतना बढ़िया एक पानी का उपक्रम चालू हो रहा है हर घर प्रतिदिन। और यदि चाहेंगे तो 2 वक्त तक पानी कसरावत के नगरवासियों को मिलेगा, शुद्ध और स्वच्छ पानी। तो भाजपा का दावा है कि शुद्ध और स्वच्छ पानी चुनाव के बाद मिलेगा। कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ मौजूद है। जिस प्रकार से एक बात आ रही है 18 साल बनाम 70 साल, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं पार्टी के जो माननीय अरुण जी यादव, सचिन जी यादव, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस बार जो परिषद मैदान में उतारी है, बहुत साफ सुथरी छवि वाली परिषद उतारी है। और विकास का मुद्दा बिल्कुल रहेगा और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे और अच्छी परिषद चुन के आएगी। और जैसे 70 साल और 18 साल शुरुआत होती है, सबसे पहले यहाँ पर फिल्टर प्लांट की शुरुआत माननीय सुभाष जी यादव के नेतृत्व में हुई थी। और हम ये पूर्णतः विश्वास से कहते हैं, अगर कांग्रेस की परिषद बनी तो कसरावत में किसी भी तरीके का विकास करने में नहीं चूकेंगे। जैसा हमारे राजेंद्र सिंह जी यादव ने बताया कि गरीबों के लिए यहाँ पर दुकानें बनेगी, गरीब लोग भी यहाँ पर दुकानें ले सकेंगे। मेरे चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे? खास बात है विकास का मुद्दा रहेगा, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे। नहीं, पर विकास की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पानी की भी समस्या है, मूलभूत सुविधाओं की भी समस्या रही है। आप क्या मानते हैं? पानी की वाकई में यहाँ पे समस्या जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पूर्व परिषद अध्यक्ष हमारे राजेंद्र सिंह यादव साहब ने भी उस समय ये समस्या को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले अगर नगर में कोई पानी की टंकी का निर्माण करा था तो आदरणीय राजेंद्र सिंह यादव जी ने करा था। उसके बाद फिर हमारे यहाँ शोभना जायसवाल जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे निर्वाचित हुई थी, उन्होंने भी एक पानी की टंकी का निर्माण करा। मुद्दे क्या रहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, ये पानी का समस्या जो बता रहे हैं कि ये हम लोग 24 घंटे सतत पानी के लिए प्रयासरत है, ये योजना लगभग 6-7 सालों से चली आ रही है। आज वाकई में जनता पानी के लिए बहुत परेशान है और एक दिन छोड़ के पानी मिल पा रहा है। इससे तो पुरानी व्यवस्था और ज़्यादा अच्छे तरीके से संचालित हो रही थी, क्योंकि स्टोरेज की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पानी की टंकी पर्याप्त है, पर वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। और हम लोग सभी पार्षद लोग संकल्पित है इस चीज़ के लिए, माननीय अरुण यादव और सचिन यादव जी के मार्गदर्शन में, कि हम लोग एक यहाँ पे भय मुक्त सरकार दे, परिषद दे, भय भ्रष्टाचार मुक्त एक परिषद एक संकल्पित है। भय भ्रष्टाचार मुक्त परिषद दे, ऐसी बात की जा रही है। किन मुद्दों पे चुनाव होगा कसरावत में? चुनाव का मुद्दा मुख्य रूप से विकास ही रहेगा और क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है, इस चीज़ को समझती है कि विकास किसने किया है। क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और ये जो चेन बनी हुई है, निश्चित रूप से शहर की जनता उस चेन को तोड़ने का काम कभी नहीं करेगी। वो पूरी भाजपा की परिषद बनाएगी ताकि विकास कार्यों की जो कड़ी है वो कड़ी नहीं टूटे और वो चेन बनी रहे और केंद्र से राज्य से पूरा मतलब कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही है कि विकास ही यहाँ पर मुद्दा रहेगा। हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग भी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं चुनाव में रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारी कसरावत नगर का प्राचीन इतिहास रहा है। यहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक सौहार्द हमेशा से कायम रहा है। आज तक जो भी परिषद आई उन्होंने अपने हिसाब से बहुत नित्य विकास का कार्य किया है और आने वाली परिषद से हमारा ये निवेदन है कि अब थोड़ा लघु व्यापारियों पर भी ध्यान दिया जाए, उनके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या ऋण व्यवस्था या ऐसी कोई व्यवस्थाएं लगाएं नगर परिषद से,
तो व्यापारियों के लिए भी अच्छा रहेगा। व्यापारी जो अपनी बात कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? आप भी स्थानीय नागरिक के कहना चाहेंगे? रोल मॉडल जो है कसरावत का, वो थोड़ा सा ऊपर उठ के, मतलब पानी और आवास की समस्या से ऊपर उठ के होना चाहिए। व्यापारियों के लिए कार्य होना चाहिए। यहाँ पे स्कूल का मैदान की अभाव है, वो होना चाहिए। और शिक्षण व्यवस्था में भी हमें सुचारू रूप से व्यवस्थाएं बनाने चाहिए। उसके पश्चात ही हम लोग एक आगे कदम की ओर बढ़ेंगे। तो नगर परिषद जो भी बने, उनसे हमारा यही कि जो योजनाएं सरकार से यहाँ तक पहुँच रही है वो गरीब की झोली तक जाए। मतलब गरीब की झोली तक विकास की योजना पहुंचनी चाहिए। स्थानीय पत्रकार हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या मानते हैं जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा दोनों दावा कर रही, विकास की बात कर रही, दोनों का दो टर्म रहे हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, पिछले 20 साल से 2 बार कांग्रेस 2 बार भाजपा का शासनकाल रहा है और नगर परिषद रही है, फिर भी तीसरे दिन लोगों को यहाँ जल प्रदाय हो रहा है, वो भी मात्र 20 मिनट जल प्रदाय हो रहा है। हालांकि शासन ने जो है योजना संचालित किया, 2017 में संचालित हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है। अब समस्या ये है कि 4 किलोमीटर दूर नर्मदा जी का किनारा है, उसके बाद भी लोग तीसरे दिन पानी के लिए तरस रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नगर का जो मुख्य चौराहा है, जहाँ पर आए दिन दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता है, अतिक्रमण बढ़ रहा है, उस पर भी फोकस होना चाहिए। दूसरा ये है कि कृषि व मंडी जो है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रभावित हो रही है, यहाँ का व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो परिषद को मिलकर जो भी परिषद आगामी बने, उसने इस मुद्दे को लेकर आगे काम करना चाहिए। परिषद ने विकास के मुद्दे पे ही काम करना चाहिए, ऐसी बात सामने आ रही है। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या मानती हैं? विकास को लेकर चुनाव हो रहे हैं कि किस प्रकार की समस्या विशेष रूप से महिलाओं को आती है? ऐसे तो महिलाओं को अभी कुछ ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन जैसे अभी बहुत सी योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सी योजनाएं लागू की है। जैसे सबको अभी मिनिमम, कोई गरीब ऐसा नहीं है जिसके यहाँ कुटी नहीं गई है, सबके यहाँ मिनिमम कुटी गई है। जो मजदूरी करता था उसके यहाँ छत नहीं मिली है, वो बहुत सौभाग्यशाली है जिन्हें कुटी मिली है। आज की जनता सब जागरूक है, कोई नहीं ऐसा है जो ये नहीं सोचता कि इधर देखना है किधर, क्योंकि आज की जनता अपने आप में जागरूक हो चुकी है। तो कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही है कि जनता जागरूक है और जनता दोनों ही पार्टी, विशेष रूप से कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ जो वार्डों में निर्दलीय भी खड़ी, उनकी बात देख रही है। और विकास के मुद्दे पे कसरावत में चुनाव होने जा रहा है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ पूर्व कृषि मंत्री जो सचिन यादव है, उनका भी ये क्षेत्र माना जाता है। और जिस प्रकार से जनता ने 2-2 बार दोनों पार्टियों को मौका दिया, तो इस बार का जो चुनाव है वो विधानसभा का जो चुनाव 2023 का होना है वाला है, उसके पहले एक सेमीफाइनल और निर्णायक माना जा रहा है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। झुग्गी बस्तियों को एक बत्ती कनेक्शन के साथ पट्टा देकर कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह ने जिस तरह से एमपी की सत्ता में कांग्रेस क्या उसी राह पर है। निकाय चुनाव में कांग्रेस का पूरा भरोसा है कि झुग्गी बस्ती का वोटर कांग्रेस की सत्ता में वापसी का रास्ता बनाएगा। यही वजह है कि पार्टी ने राजधानी भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में झुग्गी बस्तियों के लिए अलग से संकल्प पत्र जारी कर दिया है। नो स्टोन अनटर्न्ड, अंग्रेजी की इस कहावत को निकाय चुनाव में कांग्रेस हर मोर्चे पर हकीकत में बदलने में जुटी हुई है। प्रयोग कई तरह के हैं, एक प्रयोग संकल्प पत्र का भी। प्रदेश के बड़े शहरों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र तो है ही, लेकिन किसी एक शहर में भी झुग्गी बस्ती के लिए अलग से संकल्प पत्र तैयार कर रही है पार्टी। भोपाल में झुग्गी बस्ती में रहने वाले 12,000 वोटर्स को टारगेट करते हुए अलग से घोषणा पत्र जारी किया गया है। देखिए, मैंने जो आज संकल्प पत्र जारी किया है, इसमें हमने संपत्ति कर और जल कर दोनों कम करने का हमने प्रावधान रखा है। और इसके साथ साथ व्यापारियों को भी हम जो टैक्स लग रहे हैं उसमें छूट दिलाएंगे। हमारा जो मेयर हेल्पलाइन है, मेयर हेल्पलाइन हम शुरू करेंगे ताकि आम लोगों की समस्याओं का निराकरण ऑनलाइन और समय सीमा में हो सके। इसके साथ साथ हम मेयर हेल्थ स्कीम प्रारंभ करेंगे, जिससे हम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रख सके। और इसके साथ साथ जो हमारी निचली बस्तियों में जो सरकारी स्कूल होते हैं, उनको सुदृढ़ीकरण करने की योजना भी हमने इसमें रखी। केवल भोपाल नहीं, प्रदेश के बाकी प्रमुख शहरों में भी पार्टी इसी प्रयोग को अपना रही है। जबलपुर और ग्वालियर में झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी का संकल्प पत्र अलग से जारी होगा। भोपाल की हमारी आदरणीय प्रत्याशी विभा पटेल जी के जो घोषणा पत्र में आज उल्लेख किया गया है, वह स्वागत योग्य कदम है। स्लम्प पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया है और शहर के विकास पर भी अलग ध्यान दिया है। तो दोनों की विकसित धारणा ही शहर का विकास कर पाएगी।
नगरीय निकाय चुनाव में झुग्गी बस्तियों के लिए कांग्रेस के अलग से संकल्प पत्र जारी करने पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी के कांग्रेस के वादे का हश्र जनता देख चुकी है। और इसी के साथ ही शहर के संग्राम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।